मौनी अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी खास? सुनिए पुरानी कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। माघ मास की अमावस्या जैसे मौनी अमावस्या कहते हैं। यह जोग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन एक मास तक कुटिया बनाकर कल्पवास करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर जानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वह इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितर बैकुंठ धाम चले जाते हैं। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत करते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं, क्योंकि मौन मन को कंट्रोल में रखने और ध्यान में एकाग्रता का सबसे सशक्त माध्यम है। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुने। पुरानी कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ है भगवान विष्णु की विधिवत पूजा भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुने। मौनी अमावस्या की व्रत कथा, आइए जानते हैं असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अवैधुत कथा का आनंद उठाइए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार कांचीपुरम नगर में एक देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेजा दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिष से इस जोग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी के उपाय बताया कि इस जोग का निवारण सिहल दीप बासनी सोमा नामक दोबिनी को गर्भ लाकर उसकी पूजा करने से संभव होगा। जय सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा दोबिन को घर लाने का उद्देश्य से सिहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वह दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे।
लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वह दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहने लगे, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही दो भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वह नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रांत्य मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अंततः प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वह दोनों पास के ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपाने की बात पता चली तो उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा। उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन यह काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहू की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम बिना तुम्हारी मदद किए मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरम पहुंचे। गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पिप्पल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पिप्पल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अंततः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पुरानी कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। अब आइए सुनते हैं संगम में स्नान करने का महत्व। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। पुरानी कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि जहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्य देता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, दान, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है।
अर्थात मौनी अमावस्या, क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसीलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहना उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकाले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही है, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पिपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करे और दीप दान दे। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं है, वह मीठा भोजन करे। अब आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि को पाने का सुगम मार्ग है माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान। इसमें भी मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अव्यद्भुत पुण्य प्रदान करता है। मौनी अमावस्या पर मौन रखकर व्रत किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन एक मास तक कुटिया बनाकर गंगा सेवन करते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन रखकर प्रयागराज त्रिवेणी संगम में, डक्की अथवा काशी में दशमेध घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में विक्रम संवत के बाहर मासों में 3 माह यानी माघ, कार्तिक और विशाख पुण्य संचय के लिहाज से महा माने गए हैं। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का भी विधान रहा है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयमित करके अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन व्रत रखना चाहता है। कई व्यक्ति एक दिन, कोई 1 महीना और कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर सकता है। इस दिन मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह शुभ दिन होता है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जप आदि के बाद हवन दान आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। माघ मास के अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही महत्व इस मास में होता है। इस मास में यह 2 तिथियां पर्व के समान मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहां जहां अमृत गिरा था, उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य कर्म माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जाप करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए, अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करे और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करे। इस दिन व्यक्ति प्रण करे कि वह झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन से व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन शरीर को सबल बनाता है। इसके बाद व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मा देव तथा गायत्री का जाप अथवा पाठ करना चाहिए। मंत्र उच्चारण के साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। गाय, स्वर्ण, छाता, बस्तर, बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। इस प्रकार आज की कथा यही समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।